बूढ़े हो रहे अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम पर अब संकट के बादल मंडराए हैं, जिसके कारण आराम से रिटायरमेंट लाइफ जीने के सपने देखने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2032 तक रिटायर्ड लोगों को बेनिफिट्स चुकाने के लिए फंड कम पड़ जाएगा। अगर कांग्रेस ने इससे पहले कोई कदम ना उठाए तो पेंशन की रकम में 22% जितनी बड़ी कटौती करनी पड़ेगी और उसकी सीधी असर लाखों लोगों पर होगी। वैसे तो सोशल सिक्योरिटी की फाइनेंशियल स्थिति को लेकर एक्सपर्ट्स सालों से चेतावनी देते रहे हैं, पर वर्तमान स्थिति को लेकर उनका ऐसा कहना है कि पहले ये मामला कभी भी इतना गंभीर नहीं था। अब तक की सरकारों ने घटते जा रहे फंड पर कभी ध्यान न देकर इस समस्या को और अधिक गहरा बना दिया होने का भी एक्सपर्ट्स का दावा है। रही सही कसर ट्रम्प के द्वारा टैक्स के रेट्स में की गई कटौती ने पूरी कर दी है, जिसके कारण सोशल सिक्योरिटी की इनकम की तुलना में खर्चे बढ़ रहे होने से पूरा बैलेंस अब बिगड़ रहा है। अगर सोशल सिक्योरिटी फंड को मेंटेन करना हो तो भविष्य के पेमेंट को ध्यान में रखते हुए उसमें हाल में 30% जितनी कटौती करना ज़रूरी बन चुका है। पर इतनी भारी कटौती लागू करना राजनीतिक रूप से काफ़ी मुश्किल है और इससे लाखों रिटायर्ड अमेरिकन्स का बजट बुरी तरह प्रभावित होगा। जो लोग रिटायर होने की तैयारी में हैं उन्हें ये मुद्दा सीधा असर करेगा, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ आराम से जीने की प्लानिंग के साथ उन्होंने पूरी करियर के दौरान सोशल सिक्योरिटी टैक्स पे किया है। पर अब उन्हें मिलने वाले बेनिफिट्स में कोई कटौती होगी या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति खड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो कांग्रेस को इस समस्या का सालों पहले ही समाधान ढूंढ लेने की ज़रूरत थी, पर वह अपना फ़र्ज अदा करने में विफल रही है। कांग्रेस ने एक्शन लेने में जितनी देरी की है उतनी ही ये क्राइसिस और अधिक गहरी बनती जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के लोग अब बूढ़े हो रहे हैं और इसी का सोशल सिक्योरिटी फाइनेंस को सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। ये पूरा सिस्टम वर्कर्स के द्वारा चुकाए जाने वाले पेरोल टैक्स पर चलता है और उनसे मिले टैक्स के द्वारा रिटायर्ड लोगों को बेनिफिट्स का पेमेंट किया जाता है। अगर रिटायर्ड लोगों की तुलना में वर्कर्स की संख्या ज़्यादा हो तो सिस्टम बिना किसी समस्या के चलता रहता है। पर अमेरिका में अब समस्या ये हुई है कि देश में बर्थ रेट कम होता जा रहा है और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण रिटायर्ड लोगों की तुलना में एक्टिव वर्कर्स की संख्या कम हो रही है, जिससे सोशल सिक्योरिटी की आय कम और खर्चा बढ़ रहा है। घटते जा रहे बर्थ रेट के साथ साथ इमिग्रेंट्स की घटती संख्या भी सोशल सिक्योरिटी के फाइनेंस को असर कर रही है। खास तौर पर ट्रम्प की सरकार में इमिग्रेशन कम हो रहा है, जिसके कारण पेरोल टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। हालांकि इमिग्रेशन की तुलना में बर्थ रेट में आई कमी और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हुई बढ़ोतरी की उसके ऊपर अधिक गंभीर असर हो रही है। यदि देश में बच्चे कम पैदा होंगे तो भविष्य में वर्क फोर्स में एक्टिव हो वैसे वर्कर्स की संख्या भी घटेगी, जबकि रिटायर्ड हुए लोग जितना लंबा जिएंगे उतनी ही उन्हें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर सोशल सिक्योरिटी में खड़ी हुई फाइनेंशियल क्राइसिस का निवारण लाना हो तो अमीर लोगों को उसका लाभ नहीं देना चाहिए, वैसा भी कुछ लोगों का मानना है। पर ऐसा करने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं आने वाला, क्योंकि जितनी पेमेंट करनी है वह रकम लगातार बढ़ रही है जबकि फंड कम हो रहा है। वर्तमान समस्या इतनी गंभीर है कि इसे सुलझाने के लिए बेनिफिट चेंजेस के साथ साथ टैक्स में बढ़ोतरी और एलिजिबिलिटी के नियमों में फेरबदल करने जैसे कड़े कदम उठाए बिना और कोई चारा नहीं है। हालांकि ऐसा करने में दूसरी एक समस्या ये हो सकती है कि यंग वर्कर्स को हमेशा ऐसी आशंका रहेगी कि नौकरी के सालों के दौरान सोशल सिक्योरिटी पे करने के बाद भी उन्हें भविष्य में शायद बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। बेबी बूमर्स और जनरेशन एक्स वर्कर्स ने जितना पेरोल टैक्स चुकाया है उसकी तुलना में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने की संभावना है, जबकि जो लोग जॉब शुरू करने जा रहे हैं उन्हें पेरोल टैक्स की तुलना में कम बेनिफिट मिलने की संभावना है। कुछ अनुमानों में ऐसा भी बताया गया है कि फ्यूचर वर्कर्स पेरोल टैक्स के तौर पर जितनी रकम चुकाएंगे उसके 85% ही बेनिफिट उन्हें मिलने के चांस है। सोशल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए अन्य खर्चों में कटौती कर उसका फंड इस प्रोग्राम में डाइवर्ट कर देना चाहिए, वैसे भी दलीलें की जा रही है।
जैसे कि डिफेंस बजट में कटौती करके उतनी रकम सोशल सिक्योरिटी में इस्तेमाल की जा सकती है, वैसा भी कई लोगों का मानना है। पर उसमें समस्या ये है कि ऐसा करने पर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि मूल समस्या कम हो रहे बर्थ रेट के साथ जुड़ी हुई है। वर्कर्स की संख्या जैसे जैसे कम होती रहेगी और पेंशन लेने वाले लोगों का आंकड़ा जैसे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के सामने चुनौतियां बढ़ती रहेगी। अगर 2032 के बाद भी सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट बिना किसी कटौती के बरकरार रखनी हो तो अब कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें पेरोल टैक्स के रेट में बदलाव, रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी और बेनिफिट फार्मूला में फेरबदल का समावेश होता है। कहने के लिए भले ही फिलहाल डेडलाइन 2032 की हो, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सुधार करने में जितनी देरी होगी उतनी ही क्राइसिस और अधिक गहरी बनती जाएगी।